राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे बुझे हुए मन में एक नई रोशनी जला देगी। तुम थके हुए हो, तुम टूटे हुए हो, तुम बार बार यही सोचते हो कि मेरे जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा। तुम रात को सोते हो तो यही सवाल मन में होता है। तुम सुबह उठते हो तो यही बोझ कंधों पर होता है। पर सुनो, अच्छा वक्त आता जरूर है, और जब वो आने वाला होता है तो ईश्वर पहले कुछ शुभ संकेत देता है, पर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम उन्हें संयोग समझ लेते हैं, हम उन्हें साधारण घटना मान लेते हैं। आज मैं तुम्हें वही शुभ संकेत बताऊंगा। ये सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे जीवन में अच्छा वक्त दस्तक देने वाला है। पहला शुभ संकेत, जब नींद से पहले या नींद में कुछ दिखने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि रात को सोने से पहले मन में अचानक कोई पुरानी याद आती है? कोई ऐसा चेहरा दिखता है जिसे तुमने भुला दिया था, या सपने में कोई ऐसी जगह दिखती है जहां तुम कभी गए नहीं, पर वह जगह जानी पहचानी लगती है। कोई ऐसा दृश्य आता है जो मन को शांत कर देता है। तो सुनो, ये साधारण सपने नहीं है, ये ईश्वर का तुमसे सीधा संवाद है। जब मनुष्य जागता है तो उसका मन संसार के शोर में डूबा रहता है। हजार विचार, हजार चिंताएं, हजार बातें, ये सब मिलकर भीतर की आवाज को दबा देते हैं। पर जब नींद आती है, जब मन शांत होता है, जब बाहरी शोर थम जाता है, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। तब वो संकेत मिलते हैं जो जागते हुए नहीं मिलते। कितने महान पुरुषों को उनकी दिशा सपने में मिली, कितने संतों को उनका मार्ग रात के उस पवित्र मौन में दिखा। ये कोई कल्पना नहीं है, यह ईश्वर का वह तरीका है जिसमें वह अपने भक्त से बिना किसी बाधा के बात करता है। जब नींद में शांति मिले, जब सपने में प्रकाश दिखे, जब मन किसी अनजान खुशी से भर जाए, तो समझ लो ये पहला शुभ संकेत है। अच्छा वक्त दरवाजे तक आ चुका है। दूसरा शुभ संकेत, जब बिना कारण मन प्रसन्न होने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन हल्का हो जाता है? जब कोई खुशखबरी नहीं है, जब कोई विशेष बात नहीं हुई, फिर भी भीतर से एक मुस्कान आ जाती है। कभी कभी सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी ताजगी होती है, एक अनकही उम्मीद होती है। तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्रसन्नता संसार से नहीं आती, ये किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये वो दिव्य आनंद है जो ईश्वर तुम्हारे भीतर डालता है जब वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कोई उपहार देने से पहले स्वयं खुश हो जाती है, उसी तरह ईश्वर तुम्हें वह खुशी देने से पहले तुम्हारे भीतर उसकी एक झलक भेज देता है। तुमने देखा होगा कि बारिश आने से पहले हवा में एक विशेष खुशबू आती है। फसल पकने से पहले खेत में एक विशेष रंग आता है। उसी तरह अच्छा वक्त आने से पहले मन में एक विशेष प्रसन्नता आती है। इसीलिए जब बिना कारण मन प्रसन्न हो जाए तो उसे व्यर्थ मत समझो, उस क्षण में रुको, उस खुशी को महसूस करो, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये दूसरा शुभ संकेत है कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। तीसरा शुभ संकेत, जब पुराने घाव अचानक भरने लगे। प्यारे भक्तों, हर मनुष्य के भीतर कुछ पुराने घाव होते हैं। कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई अपमान जो भूला नहीं, कोई असफलता जो मन पर बोझ बने रही, कोई विश्वासघात जिसने हृदय को बंद कर दिया। ये घाव हम भीतर छुपाए चलते हैं, इन्हें किसी को दिखाते नहीं, पर ये हमेशा तीसते रहते हैं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो एक अजीब बात होती है। वही
पुराने घाव अचानक भरने लगते हैं। जो बात वर्षों से मन को दुखाती थी, वह अचानक उतनी तकलीफ नहीं देती। जिस इंसान से नाराजगी थी, उसके लिए मन में माफी का भाव आने लगता है। जो पुरानी कड़वाहट थी, वो धीरे धीरे मिटने लगती है। ये परिवर्तन तुम नहीं करते, ये ईश्वर करता है। वह तुम्हारे हृदय को साफ करता है। वो तुम्हारे भीतर का वो बोझ हटाता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। क्योंकि जब तक पुराने घाव भरे नहीं होते, नई खुशी के लिए जगह कहाँ बनेगी। जैसे घर में नया सामान लाने से पहले पुराना कबाड़ हटाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे वक्त से पहले पुरानी पीड़ाएं हटाई जाती हैं। इसीलिए जब पुराने घाव भरने लगे, जब मन में क्षमा का भाव जागे, जब पुरानी कड़वाहट कम होने लगे, तो ये तीसरा शुभ संकेत है। अच्छा वक्त बहुत करीब है। चौथा शुभ संकेत, जब अचानक सही समय पर सही चीज मिलने लगे। प्यारे भक्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब तुम्हें किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वह अचानक कहीं से आ जाती है? जब मन में कोई सवाल होता है, तब किसी की बात में उसका जवाब मिल जाता है। जब रास्ता बंद लगता है, तब अचानक कोई रास्ता खुल जाता है। जब हिम्मत टूटने लगती है, तब कोई ऐसा इंसान सामने आ जाता है जो बिना जाने भी तुम्हें संभाल लेता है। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। जब ईश्वर किसी के जीवन में अच्छा वक्त भेजने की तैयारी करता है, तो वह पहले उसके रास्ते की रुकावटें हटाने लगता है। वह छोटे छोटे संयोगों के रूप में सहायता भेजने लगता है। वह उन लोगों को तुम्हारे जीवन में लाता है जो तुम्हारे काम आएंगे। वह उन परिस्थितियों को बनाता है जो तुम्हारे द्वार खोलेंगे। कभी कभी यह सहायता इतनी स्वाभाविक रूप से आती है कि हम उसे साधारण समझ लेते हैं, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि वह सब कुछ बहुत सटीक था। वो सब कुछ बिल्कुल सही समय पर था। वह कोई संयोग नहीं था, वह ईश्वर की योजना थी। इसलिए जब सही समय पर सही चीज मिलने लगे, जब छोटे छोटे संयोग तुम्हारे पक्ष में होने लगे, तो ये चौथा शुभ संकेत है। अच्छा वक्त तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है। पांचवा शुभ संकेत, जब मन में अचानक कृतज्ञता का भाव जागे। प्यारे भक्तों, ये पांचवा संकेत बहुत गहरा है। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है,